अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम इस्लामी भाइयों, सिद्क़, सच्चाई, रास्तबाजी, हक़ गोई, सिद्क़ बयानी, ये सारी वो सिफ़ात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मुक़ामात पर इसकी तलक़ीन फरमाई है। इसी तरह मोमिनों को तलक़ीन की है कि वो सच्चे बने, रास्तबाज बने। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई हदीसें ऐसी हैं जिसमें इस बात की तलक़ीन की है। सिद्क़ और सच्चाई है क्या चीज़? इसका ताल्लुक़ दो चीज़ों से है। एक बंदे के अपने कलाम से है, अपनी बात से है, और दूसरा बंदा किसी के बारे में ख़बर दे, उससे ताल्लुक़ है। तो पहली चीज़, जो बंदा अपनी कोई गुफ्तगू रखता है तो उसके बारे में सिद्क़ और सच्चाई ये है कि उसके दिल में जो बात हो वही ज़बान से अदा हो। अगर दोनों में फ़र्क हो गया तो सच्चाई नहीं है, बल्कि कहा जाएगा कि ये मुनाफ़क़त है और झूठ बात है। इसकी वाज़ेह मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरतुल मुनाफ़िक़ीन के शुरू में जो फरमाया है पहली आयत में कि इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। मुनाफ़िक़ीन आते हैं तो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह को पता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकादिबून। साथ साथ अल्लाह कहता है कि अल्लाह गवाही दे रहा है कि मुनाफ़िक़ीन झूठे हैं। आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, मुनाफ़िक़ीन सही बात कह रहे थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको झूठा क्यों कहा? इसलिए कि उनके दिल में जो बात है उसके ख़िलाफ़ बात वो निकाल रहे थे। दिल में कुफ्र छुपा कर रखे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ज़बान से कह रहे हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको झूठा करार दिया। तो वो चीज़ जो हम गुफ्तगू करते हैं, जो हम अपनी ज़बान से निकालते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये बात सच्ची हो या हमारा ये कलाम सच्चाई पर मबनी हो, तो आपके दिल में जो बात हो वही ज़बान से निकालें। दूसरी बात, अगर किसी के बारे में आपको ख़बर देनी है तो वो ख़बर सच्ची होनी चाहिए, तब आप सच्चे माने जाएंगे। गर्चे आपको पता ना हो या आप ये कहें मुझे सही से मालूम नहीं था, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, आप ख़बर दे रहे हैं। इसको इस हदीस से समझिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो कुछ सुने वो बयान कर दे, उसको की खबर देना शुरू कर दे। हालांकि मुमकिन है वो बात सच हो, सच होने के बावजूद भी वो आदमी झूठा है, क्योंकि उसने खबर की तहकीक नहीं की। अगर खबर की तहकीक नहीं करता है और वो कह देता है, खबर दे देता है, बात सच्ची हो तब भी झूठा है। खबर की तहकीक करने के बाद अगर कहता है तो उसको सच्चा माना जाएगा। तो ये सिद्क़ और सच्चाई की तारीफ़ हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुसलमानों को सिर्फ ये नहीं कि सच्चाई का हुक्म दिया, बल्कि ये कहा कि सच्चे लोगों का साथ भी दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चे लोगों का साथ दो। तो कोई भी आदमी हो सामने, सच्चा हो, हमारा दुश्मन हो, हमारा दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, या हमसे बुग़्ज़ रखने वाला हो, कोई हरज की बात नहीं, हमारे उसके दरमियान इख्तिलाफ हो, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन अगर वो सच्चा है तो आपके ऊपर वाजिब है कि उसका साथ दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ तज़किरा किया कुरान करीम में, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अंबिया को सिद्क़ के लक़ब से मुलक़्क़ब किया है। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया, इन्नहु काना सादिक़ल वअद। वादे के सच्चे थे। इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। सिद्दीक़ थे, बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले और नबी थे। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में वो आदमी
आकर कहता है यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, ऐ यूसुफ ऐ सिद्दीक, है सच बोलने वाले। इसी तरह अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, जो वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दें। तो जब सफ़ा पे चढ़े और लोगों को दावत दी, लोग आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय जाननी चाहिए, क्या हमारे बारे में क्या ख्याल है आपका। तो उन्होंने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़ा, आपके बारे में हमारा तजर्बा है कि आप सच ही बोलते हैं। आप सोचिए कुफ्फार हैं, ईमान नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, वो आपकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। उसी तरह हमारी उम्मत के अफजल तरीन शख्स अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक़ क्यों कहा गया, क्योंकि उनके बारे में आता हदीस में है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे लोगों ने इसरा और मेराज के वक्त झुटला दिया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मुशरिकीन बहुत खुश होकर आए कि अभी इस बात को तो इन्हें झुठलाना पड़ेगा। तो अबू बकर का जवाब था इन काना क़ाला ज़ालिका फ़हुवा सादिक़, अगर नबी ने ये बात कही है तो सच्ची बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सिद्दीक़ का लक़ब दिया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हर हाल में सच्चाई पर कायम रहना है। अल्लाह तबारक व तआला हमको सच्चाई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सच्चाई के साथ साथ सच्चाई के मुताबिक हमारे अमाल को भी अल्लाह तबारक व तआला सच्चा करे, हमारे ईमान को सच्चा कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।